लगातार घूम रहा है तेजस्वी सरकार नया बिहार, गाड़ी में लिखाए हैं, लगातार इनका गाड़ी जो है दौरा कर रहा है। तेजस्वी सरकार नया बिहार, नया तारापुर विधानसभा। तो लगातार इनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी है और लगातार अभी वर्तमान में जिला परिषद है और लगातार इनका मूल निवासी तारापुर विधानसभा के ही है। और लगातार मां बहन तेजस्वी यादव का जो मां बहन चल रहा है, 2500 मां बहन के खाता में और 200 यूनिट बिजली, ये सब योजनाओं को लगातार ये तारापुर विधानसभा के हर कोने में पहुंचा रहे हैं और शिविर लगा के फार्म भरवा रहे हैं। और इसी बीच अभी संग्रामपुर में हम जब इनका माँ बहन का प्रचार चल रहा है, देखिए भरवाया जा रहा है। क्या कहिएगा सर, क्या योजना चल रहा था? ये हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी के द्वारा पूरे बिहार में जिस तरह झारखंड में जो है सरकार बनने पर 2500 रुपया प्रति माह प्रत्येक माई बहन को मिल रहा है, उसी तर्ज पे हमारे नेता ने भी घोषणा किया है कि जब यहाँ सरकार बनेगी तो हम भी जो है यहाँ पर 2500 रुपया जो है 18 साल से जो ऊपर की जो हमारी माता बहन है उनको दिया जाएगा। तेजस्वी द्वारा लक्षित माई बहन योजना का प्रचार लगातार कर रहे हैं। लगातार आप देखें कि किस प्रकार से जमुआ में इनका कार्यक्रम हुआ, आप देखने का काम किए किस प्रकार से लखनपुर में भी कार्यक्रम हुआ, अभी कमरगामा में इनका कार्यक्रम हो रहा है। लगातार हर कोने में तारापुर विधानसभा में कार्यक्रम होते जा रहा है। लगातार तेजस्वी यादव का कार्यक्रम ये लगातार बस लेकर के जब भी तेजस्वी यादव का कार्यक्रम होता है 5 बस 6 बस पटना लेके जाने का काम करते हैं। लगातार आप 10 वर्षों से ये तारापुर विधानसभा इनका खुद का भी छवि है और कैलेंडर इनके द्वारा कम से कम 40,000 कैलेंडर जो है ऐसा कैलेंडर तेजस्वी यादव का बांट चुके हैं ना सर? 40,000 लगातार बांट चुके होंगे। कैलेंडर नहीं बांट रहे हैं, ये जो इसमें जो है इस कैलेंडर में जो है हमारे नेता के द्वारा जो जो चीज का घोषणा किया है, वृद्धा पेंशन जिस तरह से पहले 400 रुपया था, जब हमारे नेता ने इसको कहा तब जो है कि हम 400 से 1500 करेंगे, तब हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नकल करते हुए 1100 रुपया किए। और हमारे नेता ने भी घोषणा किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी हम हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तक बिजली फ्री देने की बात ही नहीं करते थे, लेकिन आज जो है वो 125 यूनिट अगर बिजली फ्री किए हैं तो उसका देन है हमारे तेजस्वी यादव जी का, जो कि 200 यूनिट जो कहा इन्होंने तो उन्होंने किया। इसके अलावा आपने जो 17 महीना इनको कार्य करने का मौका मिला था, उस समय इन्होंने 10 लाख युवाओं को जो है रोजगार देने की वादा किए थे 2020 में, तो इनको जैसे समय मिला इन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। आज जो है अभी बहुत चीज़ बाकी है। हमारे नेता ने जो घोषणा किए थे, अब जो है चूंकि ये नकलची सरकार नकल करने लगा है तो अभी हमारे नेता घोषणा करना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी अगर बोलेंगे तुरंत नकल कर लेंगे। ये अब जो है हमारे नेता जो है इसको जैसे चुनावी मोड में आएंगे, जब आचार संहिता लग जाएगा तब जा करके हमारे नेता के पास बहुत सारे योजनाएं गरीबों महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए है। अभी जो है 2 से 3% ही मात्र कहिए योजना जो है इन्होंने अभी बताया है, बाकी बचा हुआ है जो आप सुनेंगे अगले महीना में। और सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। तमाम गरीब इस बार जो है निश्चय कर लिया है और तेजस्वी यादव जी के साथ युवा जुड़ने के लिए तैयार है। इसलिए जैसे सरकार बनेगा ये 2500 जो दिख रहा है ये प्रत्येक माँ बहन के खाते में जाएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि चैनल के माध्यम से आपका जो है लाइक फॉलोअर्स, आपका जैसे चैनल चलता है तो आपके लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी सबसे बड़ा चीज़ होता है व्यवहार। आदमी राजनीति तो सब करता है, लेकिन आप गरीब लोगों के साथ किस तरह से, हमारे साथ जो है खूब बड़े लोग हमारे साथ नहीं आते, हमारे साथ सब गरीब लोग आते हैं। तो जैसे हम कोई भी चीज़ को कहीं पर करते हैं तो लोग हमको पसंद करते हैं, तो पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं। तो लाइक करने का व्यवहार मेरा वैसा है, लोगों के साथ जुड़ के रहते हैं, धरती पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। मेरी पत्नी 2 बार जिला परिषद बनी, चेयरमैन बनी, आज भी लोग हमको पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर आप आइएगा, चाहे पूरे तारापुर विधानसभा का कोई भी प्रखंड हो, कोई भी गांव हो, कोई भी समाज हो, हमको लगता है यहाँ पर सारे पासवान समाज के लोग हैं, सारे लोग। अभी हमको लगता है यहाँ कम से कम 500 से 700 फॉर्म हमें अभी सुबह से भरवा रहे थे और भराया, और लोग इंटरेस्टेड होके मेरे प्रति लोगों का इंटरेस्ट है।
देखिए लालू यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, उनका भी तबीयत बिगड़ जाने के बाद जो है इन्होंने किस प्रकार से हवन करवाया था, आप रनगांव में हम अपने चैनल में भी दिखाए थे। लगातार यही एक ऐसे नेता हैं जो कि लगातार जो है पार्टी का विशेषकर झंडा जो है आज से नहीं लगातार कई वर्षों से उठाते आ रहे हैं और लगातार लोगों को ले जाते हैं पटना में अपने खर्चों के पर और खिलाते भी हैं अपने बस कर करके। क्या उद्देश्य है सर? लगातार आप टिकट आता है तो बाढ़ की तरह टटराने लगता है मेढक। देखिए हमारा उद्देश्य सीधा है। लगातार मैंने 20 साल पढ़ा, 20 साल कमाया और 20 साल हमको राजनीति करना है। हम 2016 से राजनीति शुरू किए। मैं अपने पत्नी को 2016 में जिला परिषद बनाया। जो मुंगेर जिला का मुख्य पद होता है जिला परिषद अध्यक्ष, उस पद तक उनको पहुंचाया। फिर 2021 में चुनाव आया जिला परिषद का, तो यहाँ के कुछ जो आका लोग हैं, जो बड़े नेता लोग हैं, उनको लगा कि मैं ये व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तो हमको रोकने के लिए उस जिला परिषद क्षेत्र में अब मेरे समाज से कुछ लोग खड़ा हो गए और लगा कि इसको चुनाव नहीं जीतने देना है। लेकिन मेरा जनता के प्रति विश्वास है, मैंने क्षेत्र बदल दिया और दूसरे क्षेत्र में आकर के चुनाव लड़ा और वहाँ से भी हमको लोग सभी वर्ग के लोगों ने वोट किया और 1700 वोट से हम चुनाव जीत गए। पुनः उपाध्यक्ष के लिए हम फिर से फाइट किए। उपाध्यक्ष में जो लॉटरी हुआ, उस लॉटरी में चुनाव हार गए। तो लगातार हमारा उद्देश्य है कि लोगों के बीच में काम करना है। काम करना तो पद चाहिए। आज आप चले जाइए, आपके पास अगर माइक नहीं है, आप ब्लॉक जाइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। पद है तभी पूछेगा। तो बिना पद का हम लोग का सेवा भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम थाना जाएंगे तो हमको अगर कोई पावर रहेगा तभी मेरा बात सुनेगा। तो हम भी चाहते हैं कि 2 बार जिला परिषद मेरी पत्नी रही, चेयरमैन रही, तो जब तक उससे और बड़ा राजनीति नहीं करेंगे, बड़ा पद पे नहीं जाएंगे, तो फिर हम लोगों की भलाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मुझे पैसा कमाने का शौक़ नहीं है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ काफ़ी पैसा है, हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वह पैसा किस काम का, जो अभी आप पिछले दिनों आपने देखा कि मंत्री जी के ये इंजीनियर साहब के घर से पैसा निकल रहा है और वो जल रहा है पैसा। कई मंत्री के यहाँ छापा पड़ रहा है और पैसा वो जो है जल रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास उतना पैसा हो, वो पैसा हम समाज में लगा करके कुछ नाम अपना करना है। इसी के लेकर के हम जो है लोगों के बीच में जाते हैं। लोगों के बीच तो अब करना, समाज में खाली घूमते रहिएगा तो नहीं होगा। पद को भी आपको होल्ड करना पड़ेगा। 2025 का पद को होल्ड करने के लिए, पाने के लिए आपको समाज में पहले विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जब विश्वास पैदा कीजिएगा तो सभी वर्गों का आपको समर्थन मिलेगा और एक अच्छे, आप जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हमारा भी इच्छा है कि अगर तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल में हैं, अगर हमको चुनाव लड़ाएंगे हम चुनाव लड़ेंगे और हमको पूरा विश्वास भी है हर समाज के लोग हमको साथ देंगे और हम राष्ट्रीय जनता दल की विजय, जो लगातार पिछले कई वर्ष कहा जाए पंचवर्षीय से पिछड़ रहा है, हम इस चुनाव को निकाल के निश्चित लगातार सभी वर्गों का मांग है कि जितेंद्र कुशवाहा ही तारापुर विधानसभा का विकास कर सकता है। देखिए, विकास में 2 चीज़ होता है। पहला होता है कि उसका विजन क्या है। हमारे नेता का ही विजन बढ़िया है, तो वही विजन को हम लोग भी नकल करते हैं। आज हमको कोई सा गांव नहीं है और कोई ऐसा गांव का रास्ता पता नहीं है। जितना यहाँ पर प्रत्याशी आज है, हम दावा करते हैं कि सारे गांव अभी तक भी नहीं घुमा होगा। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कोई ऐसा गाँव नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं। आज भी हम कह सकते हैं कि अगर 100 आदमी है तो हम निश्चित तौर पे 70 आदमी हमको लाइक कर रहे हैं, 30 आदमी की हम बात नहीं करेंगे। उसका कारण यही है, हम लगातार लोगों के बीच जाते हैं, घूमते रहते हैं, चाहे वो संग्रामपुर हो, चाहे टेटिया बम्बर हो, चाहे आपका गंगटा मोड़ हो, चाहे आपका कहीं भी। आरजेडी के महागठबंधन में बहुत बड़े बड़े नेता आरजेडी से यहाँ लगातार तारापुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं सर। होना चाहिए, काम करने का चीज़ होना चाहिए। तो लालू प्रसाद जी तो चूँकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावक हैं। घर में अगर कोई बच्चे या कोई बीमार पड़ जाते हैं, बड़े लोग भी बीमार पड़ जाते हैं तो दुआ करते हैं। तो हमारा दुआ करना काम था। रही बात बड़े बड़े नेता, सब अपने अपने स्तर से जीने और चलने का तरीका जानता है, करता है। हमको अपना चलने और करने का तरीका है, हम उसी आधार पे काम करते हैं। कहा जाता है कि आप भी एक किसान वर्ग के बेटे हैं। निश्चित तौर पे मेरे पिताजी को 1.5 बीघा ज़मीन था, लेकिन हमने मेहनत करके, हम तो तारापुर हटिया में बोल सकते हैं आपके चैनल पे, हम तारापुर हटिया में प्याज बेचे हैं,
हम हल जोते हैं 1 साल, लेकिन मैंने पढ़ने के बाद हम पैथोलॉजी सीखा। पैथोलॉजी सीखने के बाद आज पूरे बिहार में हमारा पढ़ाया हुआ लड़का, चाहे तारापुर से शुरू कीजिए, पूरे बिहार में आपके चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 हज़ार लड़का स्वरोजगार होकर के आज जो है अपना कमा खा रहा है। हमारे पास कई ITI कॉलेज हैं, हज़ारों लड़का रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन बन करके अपना जीवन यापन कर रहा है। मैं अभी इस चैनल के माध्यम से भी कह सकता हूँ, मुझे पैसा कमाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो तारापुर में लड़का स्वरोजगार करके पैसा कमा रहा है, उससे अगर हमें 1000 रुपया भी मांगेंगे तो हमको भेज देगा। तो ऐसा 3000 लड़का है, साल में 365 दिन होता है। अगर एक लड़का आज हमको दिया, उसकी बारी कब आएगा? जो लड़का रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन बना हुआ है, अगर उसको हम कह दें कि हमको एगो टिकट भेज दो, हम घूमने बम्बई जाएंगे, तो मेरा टिकट भेज देगा, पैसा भी भेज देगा। हमको कमाने की ज़रूरत क्या है? हम तो ऐसा काम ही कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आ रही है। तो अब चाहते हैं कमाना क्या है? नाम जो कमाना है, यही बहुत बड़ा कमाई है। ज़मीन खरीदिए, मकान खरीदिए, घर खरीदिए, वो सब यहीं रहेगा। नाम सबका साथ जाता है। नाम कमाने के लिए हम निकले हैं, और जनता भी उसी उद्देश्य से हमको चाहता है। सब जान गया है कि जितेंद्र कुशवाहा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम कमाने के लिए आए हैं, धन कमाने के लिए। अगर हम धन कमाना रहता, 10 इंस्टीट्यूट और हम इसी बिहार में भी खोल लेंगे और चलेगा। मैं आपके कैमरा पे बता रहा हूँ। लगातार कहा जाता है कि आप 20 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं। हम 20 वर्षों से नहीं कहिए, बचपन से ही मेरी भावना ऐसा था। लेकिन जब से मैं खास करके एजुकेशन क्षेत्र में आया, तब से हम जो है बच्चों को कभी खेल खिलवा देते थे, कहीं जा कर के कोई गरीब डूब जाता था नदी में, या कोई एक्सीडेंट कर जाता था, तो उस क्रम में हम वहाँ जाके लोगों का भलाई करते थे। और आज भी मेरा वो नेचर है, हमसे रहा नहीं जाता है। कोई रात नहीं है जिस दिन की हमको 12 बजे तक लोगों के बीच में जाकर नहीं रहना पड़ता है। और भी क्या कहिएगा सर तारापुर विधानसभा की जनता को? तारापुर विधानसभा की जनता सबको देख रहे हैं और सबको परख रहे हैं। अब जनता जो है अपने आप में परखने और समझने में काफ़ी ये हो चुके हैं। तो जनता का जो विश्वास होगा, अगर मेरे साथ उनका विश्वास बनेगा, पहले तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का विश्वास है, अगर शीर्ष नेतृत्व का विश्वास बनेगा तो जनता तो पूरा विश्वास कर रही है। और तारापुर में निश्चित तौर पे चाहे कोई समाज का लोग है, हमको वोट देने के लिए तैयार है। अब लोग 2025 का चुनाव मात्र 2-3 महीना भी आसपास रह गया है, लगातार कहा जा रहा है RJD के ही नेता कह रहे हैं कि अब जितेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे विधायक का। कन्फर्म है? हम लड़ेंगे नहीं, हमको अगर लड़ाएंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय हमारे महागठबंधन के सारे जो बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, तो हम लड़ने में सक्षम हैं। और लड़ने में सक्षम इससे नहीं है, खाली धन से हम सक्षम नहीं है। जो लगना चाहिए, धन तो लगता है, सब जनता है आजकल चुनाव में। हम जन से भी सक्षम हैं और हम हर रूप में सक्षम हैं, शरीर से भी सक्षम है और अभी मेरी इच्छा से भी सक्षम है। तो अब तो उनका विश्वास है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। देखिए, तारापुर विधानसभा के मूल निवासी है जितेंद्र कुशवाहा जी। किस प्रकार से बाढ़ पीड़ित में भी लोगों का किस प्रकार से मदद करते हैं और गांव-गांव जा करके हर लोगों के सुख और दुख में सहायता करते हैं। आप देखेंगे जहां जग होता है, इनकी भागीदारी बढ़ चढ़ के सबसे अहम रहती है। आप कोई भी कार्यक्रम कर लीजिएगा, उनको निमंत्रण दिया जाता है, तो ये भी भागीदारी में सहयोग जहां तक बन सकता है वो करते हैं। लगातार आप शिक्षा संस्थान की बात किया जाए तो इन्होंने शिक्षा संस्थान कई खोल दिए हैं और किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाने में सहायता भी करते हैं। हम तो दुर्गापुर में, जब मेरी मैडम जिला परिषद अध्यक्ष थी, दुर्गा स्थान में हम आकर के जो नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था उसका भी उद्घाटन मेरी पत्नी की थी। अभी जो रामधुन हुआ था, हाल फिलहाल जो 72 घंटे का रामधुन हुआ था, उस रामधुन में भी मैं आया था। तो यहाँ के लोग मेरे प्रति काफ़ी विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। इसीलिए तभी तो आज यहाँ पर इस तरह से सारे लोग फॉर्म भरे। कितना लोग बोलता है कि जैसे आप ITI खोले, आपका ही देख करके लोग कितने लोग जो है तारापुर में ITI खोले। अच्छा, तो वो सब तो खैर अलग चीज़ है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि राजनीति है, सबका अपना अपना करने तो देखिए किस प्रकार से और भी कुछ कहिएगा। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी चाहते हैं कि वैसे आदमी कुशवाहा को हमको अपनी बढ़ाना है आगे। टिकट जो है कुशवाहा को भागीदारी देना है, कुशवाहा को लेके चलना है। अभी तेजस्वी यादव का ऐलान है। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कुशवाहा एक ऐसा वोटर है जिसके पास अभी तक जो है कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं मिला है, जिसके वजह से जो हमारे कुशवाहा है, जो सोच रहा है, जो नेता मेरा उभर रहा है,
या जो नेता आगे मेरे साथ है वो उसके साथ जो है जा करके वो उसके साथ विश्वास करता है। तो अगर शीर्ष नेतृत्व तो ये सब चीज़ है, जाति पर तो हम बात नहीं देखिए करेंगे। ना, तारापुर में 17 वर्षों से अधिक से कुशवाहा ही जीत रहे हैं और 40-50 हज़ार से अधिक वोट कुशवाहा का तारापुर विधानसभा में है, जिसमें कदावर नेता जो है जितेंद्र कुशवाहा का भी अहम रोल है, जो कि कुशवाहा इनको बहुत चाहते हैं, जिसके वजह से इनको जो है जिला परिषद का अध्यक्ष भी बनाया। इनकी धर्मपत्नी को अभी वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष है, क्योंकि कुशवाहा के दिलों पर और जनता के तमाम जनता के दिलों पर राज करते हैं। इसीलिए और इसलिए कुशवाहा का हम जिक्र किए, क्योंकि कुशवाहा ही विधायक जीतते आ रहे हैं, क्योंकि कुशवाहा को आरजेडी टिकट नहीं दी, जिसके वजह से लगातार जदयू से हार गई चुनाव। जो बात आप बोल रहे हैं इसमें तो बात में दम है थोड़ा सा, इसलिए हम कह सकते हैं कि पिछले 2 बार राष्ट्रीय जनता दल से माननीय हमारे शकुनी बाबू चुनाव लड़े और दोनों बार वो विजय प्राप्त किए। उसके बाद फिर जो है महागठबंधन से जो है मेवालाल चौधरी जो कुशवाहा जाति से थे वो भी चुनाव लड़े, वो भी चुनाव जीत गए। इस बीच में और लोगों को ट्राई किया गया, हम उस पर विशेष नहीं बोलेंगे, हमारे पार्टी के लोग थे, लेकिन कहीं न कहीं रिजल्ट जो आना चाहिए रिजल्ट नहीं आ पाया। और अभी भी ये माहौल बना हुआ है यहाँ। निश्चित तौर पे हमारे समाज के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि अगर जो है आप आइएगा तो हम आप लोग के साथ खड़ा रहेंगे, और हमको लगता है कि इस आधार पे निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल की विजय यहाँ होगी। और यहाँ अगर विजय होगी निश्चित तौर पे ऐसे भी हमारे नेता इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यहाँ की भी जो वोट होगा वो भागीदारी के रूप में जाएगा। तो देखिए मेवालाल चौधरी महागठबंधन से लड़े, कुशवाहा जाति से आते थे, और कुशवाहा तब जाकर के उनकी जीत हुई थी, और लगातार जदयू से कुशवाहा को मिला और राजद से यादव को मिला, चुनाव हार गई दिव्या प्रकाश। लगातार आप देख रहे हैं कुशवाहा का किस प्रकार से तारापुर विधानसभा में परचम लहर रहा है। दूसरा का तुलना मत कीजिए, आप क्या कहिएगा इस पर? हम लोग तो कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी से और तेजस्वी जी से या लालू प्रसाद से कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी पार्टी को, किसी भी समुदाय को आप टिकट दे दीजिए मेरे पार्टी से, तो उसमें बेहतर मेरे तरफ से माना जाता है जितेंद्र कुशवाहा। आज नहीं, हम 6 महीना पहले भी तेजस्वी भैया को यह बात रखे थे, अब वो भूल गए या क्या किए। ये तो जितेंद्र कुशवाहा लगातार बाढ़ पीड़ित में देखते हैं इतना पानी में घुस जाते हैं जी, कोई जात पात नहीं करते हैं, सभी जाति वर्गों से इनका प्रेम पूरा। आज जब चुनाव लड़ने का बारी आया है तो हम देखते हैं बहुत अनेकों प्रकार का नेता जो है यहाँ टिकट लेने के लिए पधार रहे हैं, लेकिन हम आज 15 साल से जितेंद्र सर के पीछे हैं, और जितेंद्र सर हर एक समस्या में हम लोग के साथ खड़ा होता है, बाढ़ हो, पीड़ित हो, कोई भी अभावित होता है। कल कहीं में हम लोग का मोटरसाइकिल पकड़ लिया रोड में, इसीलिए लगता है कि सब जाति के लोग जितेंद्र कुशवाहा को चाहते हैं। जी 15 साल से मेरे साथ घूम रहे हैं, और जात पात नहीं करते हैं, यही सब। और ये जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं। और अभी तो वर्तमान कहा जाए तो जैसे राजीव सिंह विधायक हैं, लेकिन हमको वो अपना समुदाय से दूसरे समुदाय में वो जाने के लिए नहीं तैयार होता। हम एक बगल गांव संग्रामपुर प्रखंड में सराय गांव से रहने वाला बलिया पंचायत का हूं। मैंने रिकॉर्ड देता है कि राजीव सिंह आज तक 10 साल विधायक रह चुके, लेकिन आज तक कभी भी मेरे गांव में नहीं आए हैं। मेरा गांव सराय पड़ता है जी। तो जितेंद्र कुशवाहा लगातार आप देखे होंगे किस प्रकार से चोरगांव, अमैया, ढोल पहाड़ी किस प्रकार से बाढ़ से त्रस्त था। तमाम घरों में जात पात नहीं देखे, और सभी घरों में इन्होंने किस प्रकार से राशन पहुंचवाने का काम किया। लगातार जरूर कुछ काम करेंगे देश। कौन? जितेंद्र कुशवाहा जी। जी जितेंद्र कुशवाहा जी कैसे नेता हैं? अच्छे नेता, बहुत अच्छे हैं। मेरे गांव तो आते जाते हैं हमेशा। कभी जात पात किए हैं? नहीं, सबको लेके चले हैं ना जी। हाँ, सबके विकास के लिए सोचे हैं ना? जरूर सोचे हैं। हाँ, अभी भी सोचे रहे हैं, तब ना आए हैं गांव में आए हैं। तो देखिए कभी इसीलिए सब लोग इनको जो है ना जिला परिषद का अध्यक्ष बनाए थे धर्मपत्नी। कभी भी जात का नहीं दिए कि हम यही जात का, किसी के घर में दुख हो जाए इनको अगर मालूम चल जाए तो सहयोग का हम करते हैं। प्रोग्राम होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उसमें भी आते हैं, निमंत्रण देते हैं। जब बुलाते हैं तब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आते जाते हैं। आपका शुभ नाम? हेमलता कुमारी। जाति से दांगी है वो भी जितेंद्र कुशवाहा जी। क्योंकि अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी ये आएंगे तो घमंड नहीं है इनको कोई चीज कभी नहीं, कुछ नहीं। कि हम राजद के प्रदेश सचिव हैं, कोई पद का नहीं है, जमीन पर के आदमी है।
इनको मालूम है कि जमीन पर काम मट्टी से कैसे मेहनत करता है सब किसान। समझते हैं किसान कैसे रहते हैं, वो सब देखे हुए हैं, तब आज बोल रहे हैं। तो देखिए गरीबी से उठे हुए आदमी है जितेंद्र कुशवाहा जी, इसीलिए गरीबी का दर्द को समझते हैं और गरीबी के हर घर में पहुंचते हैं और घर घर के दुख दर्द को जो है बांटने का काम करते हैं। इनको अगर मौका मिल जाए तो उसमें ज़रूर ही पहुंचेंगे और जहां तक संभव मदद होगा वो ये करने का काम करते हैं, ये दिल है। और लगातार तेजस्वी यादव का देख रहे हैं कि झंडा लेके चल रहे हैं